टाइप्स ऑफ टूरिज्म। डन। तो स्टूडेंट्स याद रखना, हम लोग टोटल 6 टाइप्स ऑफ टूरिज्म पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ टूरिज्म में कौन सा क्या अलग अलग, एक्चुअली 7 to 8 टाइप्स है, सब कुछ डिटेल में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टूरिज्म जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नथिंग बट अबाउट एडवेंचर टूरिज्म, उसके बाद कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। इसके अलावा भी बहुत सारा टूरिज्म है जो मेन टूरिज्म है, इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरस्टेट टूरिज्म है, अलग अलग टाइप के टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म है, ये सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लो मत, एक एक करके हम लोग जाएंगे। ठीक है, टूरिज्म का मतलब तो पता है, मैंने तुम लोग को बताया था, टू विजिट डिस्टिंक्ट प्लेस या डिस्टिंक्ट रीजन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, बराबर। ध्यान से सुनो, टूरिज्म ध्यान से सुनो, सबसे मेन टूरिज्म इंडिपेंडेंट फील्ड में 3 टाइप का है। वन इज लोकल, लोकल और इंटरस्टेट मतलब सेम है, और नेशनल का भी मतलब सेम है। लोकल मतलब मैं बोलूं महाराष्ट्र के अंदर ही घूम रहे हो, इंटरस्टेट मतलब महाराष्ट्र छोड़ के कर्नाटका गए, या महाराष्ट्र छोड़ के तुम गुजरात गए, या महाराष्ट्र छोड़ के राजस्थान गए। नेशनल मतलब विद इन दी बॉर्डर्स ऑफ कंट्री, वेयर इंटरनेशनल मतलब याद रखना बियॉन्ड दी बॉर्डर्स ऑफ कंट्री। यहां से हमने ट्रिप बनाया लंदन जाने का, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म, या बाहर से कोई हमारे कंट्री में आए फिरंग लोग, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर लोग घूमने जाते क्यों, बराबर, कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा। स्टूडेंट्स घूमने का बहुत सारा रीजन है, एक रीजन नहीं बोल सकते। कोई लोग बोलते हैं हमको रिलैक्स करने जाना है, छुट्टी बनाना है, बहुत काम कर लिया पूरा साल भर। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई मैं जॉब की वजह से जा रहा हूँ, लेकिन जॉब की वजह से काम भी करूंगा, कुछ दिन घूमूंगा भी वहां पे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, पढ़ाई 365 दिन तो नहीं करते, कुछ दिन घूम भी लोगे वहां पे। सो दे डिजायर टू विजिट नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स, places of historical importance and natural beauty, and ancient center known for handicraft, pilgrim center, industrial center, and sites of various development projects, etc. promotes tourism. So there are many reasons students, कोई लोग historical monument देखने आते हैं अपने यहाँ पे, कोई लोग अपने यहाँ का natural beauty, जैसे कि मैं महाबलेश्वर जाऊंगा 3 दिन बाद, तो महाबलेश्वर में जाऊंगा तो वहां का ब्यूटी देखने जाऊंगा, लेह लद्दाख जाऊंगा तो वहां का ब्यूटी देखने जाऊंगा, बराबर ना, स्विट्जरलैंड जाऊंगा तो वहां का ब्यूटी देखने जाऊंगा, राइट। अच्छा, वही चीज अगर मैं बोलूं कि सर औरंगाबाद जा रहा हूं, तो औरंगाबाद में कोई ब्यूटी नहीं, बट वहां पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बहुत है, जैसे कि अजंता है, एलोरा है, बीबी का मकबरा है, अलग अलग चीज है कि नहीं। वैसे ही मैं बोलूं तो चलो सर मैं अमृतसर जाऊंगा, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल देखने जाऊंगा, पिलग्रिम प्लेस। सो टूरिज्म का एक रीजन नहीं स्टूडेंट्स, टूरिज्म का देयर आर मेनी रीजंस, एंड वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारे साइट्स है जहां पे अलग अलग जगह पे घूमने जैसे लायक चीजें हैं। सो क्या चीजें हैं, कैसे है, वो हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखना। जैसे कि कुछ जगह है जहां पे पूरा रीजन स्नो कैप्ड एरिया, जैसा कुछ लोगों को आदत है लेह लद्दाख जाने का, सिंगल बाइक में जाते स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी पीपल ना, मुंबई से अकेला बुलेट बाइक लेके वो लोग लेह लद्दाख जाते। इमेजिन करो यहाँ से 6000 किलोमीटर लोग वहां पे जाके आने के लिए लगता है, एक सिंगल आदमी बाइक चला रहा है और वो बाइक चला चलाते लेह लद्दाख पहुंच जाते। बहुत सारा बाइकर्स लोग हैं वहां पे। कुछ लोगों को बीच में जाने का आदत, जैसा हमारे यहाँ पे गोवा है, तारकरली बीच है, कोंकण एरिया में तुम जाओगे तो चिपलून वगैरह बहुत सारे जगह पे अच्छे अच्छे बीचेस है, लोग वहां पे रिलैक्स होने जाते हैं। कुछ लोगों को जंगल घूमने का आदत है, अब दिमाग में घूमता है सर जंगल भी कोई घूमता है, पागल है, लेकिन है लोग घूमते हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे जंगल सफारी करने के लिए लोग जाते हैं, याद रखो ये सब चीज। सो ये सब लोकेशन से स्टूडेंट्स जहाँ पे टूरिस्ट लोग ने धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाया है, भले पहले नहीं था बट आज 20 साल के बाद लोगों को ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट आ गया। स्नो कैप्ड एरिया जाना है, बीच। तुमको मैं एक फैक्ट बताता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ लोग है ना, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना है माउंट एवरेस्ट ट्रैकिंग करने के। ट्रस्ट मी, देयर आर मेनी पीपल जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप करने जाते हैं, बेस कैंप। ये बेस कैंप के लिए कितना दिन लगता है मानो स्टूडेंट्स, 40 डेज का बेस कैंप होता है, बेस कैंप। बेस कैंप तो मैं वो भी नहीं
हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है सबको प्लीज? हेलो हेलो हेलो, पक्का सुनाई दे रहा है? सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, बेस कैंप। अच्छा, बेस कैंप से स्टोरी नहीं सुना था, ठीक है, बता दो। स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी पीपल। देखो कैसा होता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है ना जिसको भी, उसको पहला है ना माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप करना पड़ता है। अब ये बेस कैंप क्या होता है मालूम है? जो माउंट एवरेस्ट का फुटहिल्स होता है ना, फुटहिल्स, वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। 40 डेज का ट्रेनिंग होता है। ये 40 डेज का ट्रेनिंग जो है, ये 40 डेज का ट्रेनिंग में कम से कम आपको 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम खर्चा है, जिसमें कुछ पैसा नेपाल गवर्नमेंट को भी जाता है। अगर आपको पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ के नीचे उतरना है ना, तो कम से कम 15 से 18 लाख रुपया खर्चा है। ये फैक्ट है स्टूडेंट्स। एंड ट्रस्ट मी, आपके साथ एक शेरपा रहेगा जो आपका बैग पकड़ेगा। एंड बिलीव मी, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का एक टाइम है, उसी समय में आपको चढ़ के नीचे उतरना है। कोई और समय में आप गए ना तो मर जाओगे वहां पे। कभी भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। पता है वहां पे लोगों को एक बीमारी आता है, फ्रॉस्ट बाइट करके, स्नो बाइट बोलते हैं। स्नो बाइट में तुम्हारा होता क्या मालूम है? उंगली, शरीर पूरा कड़क हो जाते हैं। एंड इतना कड़क कि तुम्हारा उंगली का उंगली उखड़ जाता है, नाक का नाक उखड़ जाएगा। इतना बेकार कंडीशन में लोग ट्रेकिंग करते हैं। सोचो, फिर भी लोगों को जाना है। आज नेपाल का ऑलमोस्ट 30% इनकम माउंट एवरेस्ट ट्रेकिंग से वो लोग कमा रहे हैं। सो याद रखना, टाइप्स ऑफ टूरिज्म से सबसे पहला टूरिज्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट, याद रखना, लोकल टूरिज्म, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं इंटरस्टेट टूरिज्म। उसके बाद हम जाएंगे इंटरनेशनल टूरिज्म, उसके बाद रिलीजियस, हिस्टोरिकल, हेल्थ, साइंस, एग्रो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा अलग अलग टूरिज्म। सो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज लोकल टूरिज्म। Should, what do you mean by the term called local tourism? कोई बता सकते हैं? लोकल टूरिज्म मतलब क्या? What do you mean by the term called local tourism? जरा बताओ, सब लोग का आंसर आना चाहिए। What you mean by the term called local tourism? Inside the country, अपने कंट्री में घूमना, वो चीज को मैं बोलूं लोकल टूरिज्म, राइट? अपने कंट्री के अंदर घूमना मतलब महाबलेश्वर गए, माथेरान गए, लेह लद्दाख गए, गोवा गए घूमने, इसको हम बोलूं लोकल टूरिज्म। चलो बताओ ना, पहला वाला इमेज कहां का है, जरा बता सकते हो कोई? फर्स्ट इमेज जो मैंने डाला, कोई बता सकते हो? फर्स्ट इमेज जो मैंने डाला हो? नहीं बेटा, ये महाबलेश्वर का इमेज है। अच्छा, कोई बता सकते हो सेकंड इमेज कहां का है? ये इंडिया का है कि आउट ऑफ इंडिया का है? ये इंडिया का है स्टूडेंट्स। ये कौन सा एरिया मानो? पैंगोंग लेक विच इज इन लेह लद्दाख। याद रखना, ये लेक का खास बात क्या मानो स्टूडेंट्स? मॉर्निंग 5 o'clock से लेके इवनिंग 7 o'clock तक तुम लोग पानी में 7 डिफरेंट कलर्स देखोगे। मॉर्निंग जब स्टार्ट होते एक कलर होता है, उसके बाद 2 घंटे बाद दूसरा कलर, 2 घंटे बाद दूसरा कलर। ये पूरा सनराइज के ऊपर है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं पानी का कलर। अभी लोकल टूरिज्म में एक प्लस पॉइंट क्या मालूम है? तुम्हारा लैंग्वेज सेम ही रहेगा, हर जगह लोगों को हिंदी पता है, तुम लोग को कोई और करेंसी का जरूरत नहीं, सेम करेंसी चलाना है, हर जगह हमारे गांधी जी चलेंगे, बराबर ना? इतना ही नहीं, लैंग्वेज का चेंजेस नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कोई लगेगा नहीं। सो इट डज नॉट कॉज डिफिकल्टीज ऑफ लैंग्वेज, प्रोक्योरिंग करेंसी एंड डॉक्यूमेंट्स। So we can plan it anytime, whenever it is suitable to us. So again, I am telling you students, local and interstate tourism is nothing but within the borders of our country. Country के अंदर ही घूमना है। 3 चीज का डिफिकल्टी कभी नहीं होगा, हमेशा याद रखना। वन इज लैंग्वेज, सेकेंड वन इज प्रोक्योरिंग करेंसी, एंड थर्ड वन इज डॉक्यूमेंटेशन। सो सबसे पहला टूरिज्म समझ गया, दैट इज लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म। लिख लो अभी ऊपर हेडिंग, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। टाइप्स ऑफ टूरिज्म में लिखो सबसे पहला लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, फटाफट। सबसे पहला लिखो लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म। लिखा? डन। सेकेंड इमेज बेटा लेह लद्दाख पैंगोंग लेक का है, लिखा? अच्छा लिखो, लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म में सबसे पहला पॉइंट लिखो, विद इन वंस ओन कंट्री, विद इन वंस ओन कंट्री। लिखा?
Next, does not cause difficulty of. Does not cause difficulties of. Point number 1, क्या? Language. Language. Procuring currency and documents. Yes, our country is very beautiful. Don't worry. बुक में जो लिखा है वो तो हमको मेंशन करना ही पड़ता है. स्टूडेंट्स, ट्रस्ट में हमारे कंट्री में भी बहुत सारी जगह जो घूमने जैसा है. उम्र निकल जाएगा लेकिन अपना कंट्री पूरा घूम के नहीं होगा. इतना अच्छा अच्छा जगह. कोई टेम्पल्स देखो, कोई तुम लेक देखो. तुम कभी कोंकण साइड में जाओ बीचेस में. देयर आर मेनी बीच जो एकदम खाली का खाली पड़ा है एंड ब्यूटीफुल वाटर, क्लीन वाटर. यस, हम सिर्फ फेमस जगह जाते हैं, बट देयर आर मेनी प्लेस जहां पे लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है. तुम मालवन साइड जाओ. मालवन साइड तुमको नजदीक का बीच, अगर क्लियर वाटर बीच देखना है, मालवन में बहुत सारा बीचेस है एकदम ब्यूटीफुल. कनकवली, मालवन वगैरह वगैरह. तारकरली में तो फिर भी लोग जाते हैं वहां पे बहुत. चलो वहां का भी बीच अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट तुम मालवन साइड जाओ, देयर आर मेनी बीचेस, एकदम ब्यूटीफुल है. क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल वाटर एकदम. डन. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज नथिंग बट, याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखो, इंटरनेशनल टूरिज्म. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल टूरिज्म? इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब सबको मालूम है बियॉन्ड द कंट्रीज. बराबर. हमारा देश छोड़ के हम कोई और देश में जा रहे हैं, वो चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म. मानते हो? अच्छा, लोगों को कोई और देश में जाना है तो आज की तारीख में सिर्फ 2 ही सोर्स है. या तो लोग शिप के थ्रू जा सकते हैं, जो कम लोग प्रिफर करते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन उनको एक ही चीज है, दैट इज एरोप्लेन. बराबर ना? इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं. बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, यूरोप में ना, यूरोप में, पूरे यूरोप में मोर देन 40 कंट्रीज है एंड हर एक कंट्री एक दूसरे से रेलवे के थ्रू कनेक्टेड है. इंटर ट्रांस रेलवे बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रांस यूरोपियन रेलवे. इतना ही नहीं, तुम अमेरिका से यूरोप, अगर तुमको एरोप्लेन से नहीं जाना है तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, शिप. क्रूज शिप्स है उधर, उसमें तुम ट्रैवल कर सकते हो. इंडिया वालों का पाकिस्तान से कनेक्टेड बेटा कभी था एक टाइम पे, अगर अब हुआ ना तो इंडिया से जो गए वो बेचारे वापस नहीं आएंगे, और पाकिस्तान से जो यहाँ पे आए वो बेचारे वापस वहां नहीं जाएंगे. इतना पब्लिक भड़का हुआ है. सो ऑलवेज रिमेंबर, तीन 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 चीज है. वानस क्या बताया मैंने तुम लोग को? शिप. सेकेंड वानस एरोप्लेन, एंड थर्ड वानस ट्रांस यूरोप रेलवे. ये तीन ऑप्शन है. लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं एंड यूरोप का हर एक कंट्रीज में अंदर ही अंदर आपको जाना है ना, तो याद रखना स्टूडेंट्स, एक नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरोप रेलवे. जो फ्रांस से लोग जर्मनी जा सकते हैं, जर्मनी से अगर उनको बेल्जियम जाना है, बेल्जियम से डेनमार्क, डेनमार्क से रिटर्न उनको नीदरलैंड आना है, तो
सर का नेट इशू है, इसके वजह से इस लेक्चर को कैंसिल कर रहे हैं।